सोनिया गांधी के कुत्ते, ये सारे सोनिया गांधी के कुत्ते हैं जो उसकी धुन पे भोंकते हैं। लगता है किसी गली के गुंडे की भाषा है, किसी मवाली की भाषा है, लगता है कि ये एक विधायक की भाषा है। इतना बड़ा गुंडा है तू, बदमाश हो, गुंडे हो, क्या हो। ये भाषा एक विधायक की है। बहुत शर्मनाक है कि एक चुना हुआ विधायक और एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता। निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ये लगता है किसी गली के गुंडे की भाषा है, किसी मवाली की भाषा है। एक लीडर को लीड करना है समाज को, बच्चों को समझाना है कि कौन सी भाषा बोलनी है, ये भाषा है। और महिला वंदन अधिनियम का ये इसमें बता रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और सोनिया गांधी को गालियां दे रहे हैं। और कभी ये ममता बनर्जी के वहां जाके उनको गालियां देते हैं। ये करेंगे बहनों की और बेटियों की इज्जत। और बहनें साथ थी। हमारे यहाँ से किसी ने ऐसे कहा होता, बहनों ने पटक के मारा होता। ये कौन सी शब्दावली है। इतना बड़ा गुंडा है तुम, क्या चीज, क्या हो तुम, क्या समझते हो अपने आप को। रेगुलर ऑफेंडर है। कभी ऑफिसर्स को कहता है कि गोली मार दूंगा, कभी कहता है घर में घुस के मारूंगा। बदमाश हो, गुंडे हो, क्या हो। क्यों पुलिस और क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इस चीजों पे असर नहीं करती। क्यों आज FIR खुद नहीं लगाई जाती इनके ऊपर ऐसी भाषा के प्रयोग करने पे। ये प्रयोग करेंगे कि घर में घुस के मारेंगे। हिम्मत है तो जाके पाकिस्तान को घर में घुस के मारना था ना। आज पहलगाम का दिन है, आज हम सब मातम मना रहे हैं उस दिन का। घर में मारना था। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप तुम्हें चुप करवा देता है, वहां से सीजफायर करवाते हैं। घर में घुस के मारोगे, क्या हो तुम। देश की आजादी में तो योगदान दिया नहीं, तब तो पिठलगू बने हुए थे तुम लोग। अंग्रेजों के पत्र चिट्ठियां लिखते थे, माफीनामे। आज हमें दिखाते हो कि तुम घर में घुस के मारोगे। और सोनिया जी के लिए, एक ऐसी नेत्री जिसने पूरा जीवन अपना इस देश के लिए दे दिया, जिसने अपने पति को खो दिया, जिसने अपनी सास को खो दिया, बलिदान दे दिया, उस परिवार को तुम कहते हो कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। हमारे मुख से कभी आपने अपनी महिला नेत्रियों के लिए शब्द सुने हैं। और तुम महिलाओं की वकालत करते हो। हरदीप पुरी को बुलाते हो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो हरदीप पुरी जिसकी एप्स्टीन फाइल्स जैसी फाइल्स में 60 बार नाम है, जिसमें बच्चियों के शोषण के इल्जाम लगे हैं, उसको आप कैबिनेट से निकालने की बजाय वो आपके यहाँ के एडवोकेसी करता है महिला अधिनियम बिल की। और आप क्या पागल बनाते हो। ये महिलाओं का बिल था जो गिरा, ये महिला रिजर्वेशन का बिल था जो गिरा, ये बिल गिरा आपकी डिलिमिटेशन का, ये बिल गिरा जो बीजेपी को संरक्षण देना चाहता था। महिलाओं का बिल तो 2023 में पारित हो गया है, प्रेसिडेंट की उस पर स्टैंप लग चुकी है। 16 अप्रैल को आप उसकी नोटिफिकेशन निकालते हैं, 3 साल बाद। आपकी मंशाएं गंदी हैं, आपकी मंशाएं नहीं है महिलाओं को सशक्त करने की। आपकी करनी और कथनी में अंतर है। मोदी जी से सवाल पूछिए ना, क्यों नहीं निकाली गई थी नोटिफिकेशन, क्यों नहीं नोटिफाई किया गया था अभी तक। और हमसे कहते हैं कि हम महिलाओं के खिलाफ है। हमने, जिसने पहली प्रधानमंत्री दी, बहुत सारी चीफ मिनिस्टर्स मुख्यमंत्री दी, जिसने आपके एक स्पीकर महिला दी, जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली महिला दी। आप हमें सिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। क्या ये महिला सशक्तिकरण है कि महिलाएं हरदीप पुरी के पीछे खड़े होके महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें और हरदीप पुरी को एक रेड कारपेट वेलकम दे। मैं आज जम्मू की जनता से पूछना चाहती हूँ कि आप जानते हैं हरदीप पुरी कौन है। हरदीप पुरी वो है जिसका एप्स्टीन फाइल्स में नाम है। और एप्स्टीन फाइल्स क्या है। जेफरी एप्स्टीन कौन था, जो छोटी छोटी 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुष्व्यवहार, दुष्कर्म करने में जिसने क्या किया, मैं नाम भी नहीं ले सकती, इतने गंभीर आरोप। और उसकी फाइल्स में हरदीप पुरी के नाम आना 60 से ज्यादा बार। और कब, जब उसने खुद ये मान लिया कि हाँ मैं गुनहगार हूं, उसके बाद ये मिलते रहे। किस कैपेसिटी में। और इसे आज भी, और तब भी इसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि मुझे लगता है कि तब बिना किसी के, ना इसको नियुक्त, ना ये इलेक्ट हुए थे, ये उसको इनाम मिला था प्रधानमंत्री द्वारा। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और पीछे भाजपा की नेत्रियां खड़ी रहती हैं। खुद समझिए, जम्मू की जनता को आज समझने की जरूरत है कि इन लोगों के पीछे चलना है। ऐसे नेताओं के जिनकी इतनी गंदी भाषा है, ऐसी वैश्यली मानसिकता, ऐसी वैश्यली भाषा, क्या सिर्फ जो बीजेपी की नेत्रियां हैं या बीजेपी की नेता है, आप उन्हीं का मान सम्मान करेंगी। क्या अपनी बच्चियों को घर में बैठी हुई उन्हीं को सिखाएंगी कि आप इनका मान सम्मान करिए। क्या आपके बच्चे ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कल को। क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं ऐसे जो बीजेपी के गुंडे
इनको विधायक कहलाने का भी हक नहीं है। मुझे लगता है इनकी विधायक की से इनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और खुद इसे सस्पेंड कर देना चाहिए एज ए विधायक ऐसी भाषा बोलने पर। लेकिन कौन करेगा? किसमें दम है? क्या आज एलजी साहब इस पे खुद नोटिस लेंगे? लिया जाएगा कि इस भाषा का प्रयोग किया गया समाज के अंदर? लेकिन नहीं, ये तभी हम कहते हैं कि इसको आज जो हमारी स्टेट को टूटी फूटी यूटी बना के रख दिया और आज इस केंद्र शासित प्रदेश को जिस तरह से दिल्ली चला रहा है, ये अपने आप में बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है कि इस तरह की भाषा एक विधायक इस्तेमाल करता है जो कि एक गली का गुंडा भी नहीं करता। तुम्हें छोड़ दो और तुम्हें मैं मार दोगे, है हिम्मत तो आओ फिर। मैं तुम्हें एक महिला होके कहती हूँ, दिखाओ कैसे मार सकते हो। तुम यही कर सकते हो, तुम नथुराम गोडसे की जमात हो जिसने गांधी को मारा। तुम सत्य पे चलने वाले लोग नहीं।